श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए मंदिरों की स्थापना पर बल दिया। मंदिर का अर्थ है देवालय, भगवान का घर, जहाँ पर भगवान की सेवा उनके सेवकों के द्वारा होती है। आध्यात्मिक प्रगति में मंदिरों का यानी कि अर्च विग्रह पूजा का क्या महत्व है? क्यों श्रील प्रभुपाद ने अपने इस कृष्ण भक्ति के प्रचार के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में अर्च विग्रह सेवन को रखा? यद्यपि हम देखते हैं कि मंदिरों की स्थापना के लिए बहुत परिश्रम लगता है, न केवल स्थापना के लिए बल्कि प्रतिदिन भगवान की सेवा के लिए अनेक अनेक भक्तों की आवश्यकता होती है, बहुत धनराशि की आवश्यकता होती है। कई बार सामान्य लोग ऐसे प्रश्न भी करते हैं, मंदिर बनाने से क्या लाभ है? यहाँ तक कि हमारे एक प्रधानमंत्री ने ऐसा भी कहा कि अभी जो हमारे स्वतंत्र भारत, जब स्वतंत्रता का समय था, स्वतंत्र भारत के मंदिर वो कारखाने होंगे। मंदिरों ने हमारी जो प्रगति है उसको रोक दिया और अन्य लोग इतना खर्च करके ये मंदिर बनाने की जगह आप इससे गरीबों को खाना खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा हो। इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग विचार चलते रहते हैं। तो इसलिए आज जब ये ब्रह्मोत्सव है, यानी कि 1 वर्ष हुआ जब श्री श्री गौर राधा वल्लभ जी को श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायी भक्तों के द्वारा प्रार्थना की गई कि वे कृपया यहाँ पर आएं और हम सभी को अवसर प्रदान करें उनकी सेवा करने का। तो इस अवसर पर हम इस विषय के ऊपर कुछ मंथन करेंगे। जैसा हमने अनेक बार सुना है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदम अनित्यमपीह धीरा तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन निश्चयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। ये जो मनुष्य जीवन है इसको प्राप्त करके, लब्ध्वा प्राप्त करके, और ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, अनित्य है, अन्य सभी शरीरों की तरह से ये भी अनित्य है, लेकिन अर्थदम है, बहुत अर्थपूर्ण है। इसलिए तूर्णम यतेत, बिना समय गंवाए हमें इस योनि का, इस मनुष्य देह का उपयोग करना चाहिए निश्रेयसाय, अपने परम कल्याण के लिए। और जहाँ तक इंद्रिय भोग की बात है, सर्वथा खलु स्यात्, सभी योनियों में हम वो सब कर चुके हैं, पहले ही बहुत कुछ किया है, कोई नया नहीं है कुछ। लेकिन वो सब करने के बाद भी हमें सुख शांति प्राप्त नहीं हुई है। जन्म मृत्यु के चक्र में हम अभी भी फंसे हुए हैं और इस भौतिक जगत के अंदर अनेक अनेक ताप से ग्रसित हैं। तो इसलिए ऐसे विषय भोग को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने से क्या लाभ है?
निश्रेयसाय, जीवन का लक्ष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अपनी स्वाभाविक स्थिति श्री श्री राधा कृष्ण चरण उपासना, इसको बनाना चाहिए। संपूर्ण शास्त्र इसी उद्देश्य के लिए हैं। माया मुक्त जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। हम जो सभी मायाग्रस्त हैं, हमको अपने आप तो ये परम ज्ञान नहीं पता चलेगा, हमारे तर्क शक्ति से बाहर है इसको समझ पाना। इसलिए जीव कृपाय कृष्ण कैल वेद पुराण, इसलिए भगवान ने वेद पुराणों के द्वारा हमारे परम कल्याण के लिए ये मार्ग प्रशस्त किया। तो मुख्यतया शास्त्रों में जीव को बद्ध अवस्था से निकालकर उसकी स्वाभाविक अवस्था में ले जाने के लिए 3 मार्ग प्रशस्त हैं। वैदिक, पांचरात्रिक और भागवत। तीनों का उद्देश्य एक ही है, बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था तक ले जाना। अंतर है कि उनकी जो पद्धति में किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, उसका अंतर है। वैदिक मार्ग के अंदर अधिक बल है वर्ण और आश्रम के नियमों को कड़ाई से पालन करने पर। पंचरात्र विधि के अंदर बल है अर्च विग्रह सेवन पर, और भागवत विधि के अंदर बल है भगवान के दिव्य नामों को के श्रवण कीर्तन पर। किंतु तीनों ही मार्गों में अन्य अन्य जो मार्ग के अंग हैं उसको अंगीकार किया जाता है, किंतु जो मुख्य जोर है वो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों पर दिया जाता है। अंततः उद्देश्य यही है कि हम जो पूरी तरह से अभी देहात्म बुद्धि में हैं, मिथ्या अहंकार में हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं इस जगत का भोक्ता हूँ, और इंद्रिय भोग हमें सुखप्रद लगता है, ये सब भ्रांत धारणा है, ये सब भ्रांत अनुभव है। इससे निकाल करके जीव को वापस कि वो कृष्ण सेवा का आनंद, जो वास्तविक आनंद है, उसको आनंद अनुभव कर सके, आनंद रूप में अनुभव कर सके। अभी हमें कृष्ण सेवा का आनंद नहीं लगता है। पिशाचिन पाइला जो न मतिर छिन्न होए, जैसे किसी के अंदर पिशाचिनी भूत प्रेत घुस जाए तो उसकी मति छिन्न भिन्न हो जाती है, उसे क्या अनुभव होता है सब उल्टा सीधा होता है। वो क्या करता है सब कुछ उसका स्वरूप नहीं है, वो जो भी करता है वो किसी और जो उसके अंदर घुसा है उसके द्वारा करता है, उसकी मति छिन्न भिन्न हो गई है। तो उसी प्रकार से मायाग्रस्त जीव यही तो स्वभाव उदय है। जो मायाग्रस्त जीव है यही स्वभाव उसका हो जाता है, उसका अपना स्वभाव आवृत हो जाता है और एक कृत्रिम भाव आ जाता है। तो ऐसी हमारी दुर्दशा है जिससे हमें निकलना है। हम वास्तव में भगवान के दास हैं, यही हमारी मूल अवस्था है और हम कुछ नहीं हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा और कोई कार्य नहीं है, हमारा और कुछ नहीं है, केवल कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना, वही हमारा जीवन है। और स्वतः क्योंकि वो हमारी जो संवैधानिक स्थिति है जीव की उसके अनुरूप है, इसलिए वही हमारे लिए परम आनंद का स्रोत है। जीव का स्वभाव है, जीव चेतन युक्त है,
इसलिए उसका स्वभाव है आनंदमयोभ्यासात, आनंदित होने की इच्छा ये जीव का स्वभाव है। किंतु प्रत्येक वस्तु जब अपनी मूल अवस्था में होती है तभी उसके जो मूल गुण हैं वो प्रकट होते हैं। जैसे जल, जब वो जल का जो मूल स्वभाव है तरलता, वो जब उसकी ऐसी अवस्था में जल होता है, तापमान सही होता है और अन्य परिस्थितियां होती हैं, वो शुद्ध अवस्था में होता है, उसके अंदर कोई मिश्रण नहीं है, तब वो अपने जो स्वाभाविक गुण है तरलता वो उसके अंदर प्रकट होता है। अगर उसी जल को आप -4 डिग्री और उससे नीचे ले जाएं तो वो जल फिर तरल ना हो करके कृत्रिम रूप से जम जाता है। बच्चे रो रहे हैं तो थोड़ा सा दूर ले जाइए। उसी प्रकार से जीव का जो मूल स्वभाव है सत्य चित्त आनंदमय स्वभाव, हम नित्य हैं, हम ज्ञानवान हैं और हम आनंदमय हैं। ये सभी गुण तभी प्रकट होते हैं जब जीव अपनी स्वाभाविक अवस्था में होता है, और वो स्वाभाविक अवस्था है कृष्ण सेवा। लेकिन वर्तमान समय में हम अपनी स्वाभाविक अवस्था में नहीं हैं, हम अस्वाभाविक अवस्था में हैं, हम मायाग्रस्त हैं, हमें माया ने पकड़ लिया है, हम पूरी तरह उसके चंगुल में हैं। इसलिए हमारे सारे कार्य, हमारे सारे अनुभव अभी हमारे स्वरूप के विपरीत हैं। इसलिए हम अनित्यता का अनुभव करते हैं, हम जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी इसका अनुभव करते हैं, जबकि आत्मा के लिए, हमारे लिए ये अनुभव नहीं होना चाहिए। हमें कोई मृत्यु का अनुभव नहीं होना चाहिए क्योंकि हम नहीं मरते हैं। हमें बुढ़ापे का अनुभव नहीं होना चाहिए क्योंकि हम नहीं बूढ़े होते हैं। बीमारी, आत्मा को कोई बीमारी नहीं होती है तो ये हमें अनुभव नहीं होना चाहिए। जन्म का ये कष्ट, ये भी आत्मा का लक्षण नहीं है तो ये हमें अनुभव नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ और बहुत सारी चिंताएं, इतने सारे अन्य प्रकार से जो दुख मिलते हैं, आध्यात्मिक आदि, भौतिक आदि, दैविक, वो हमें अनुभव नहीं, वो हमारा स्वभाव ही नहीं है। हमारा स्वभाव केवल आनंद अनुभव करना है। लेकिन अभी देखिए हमारी क्या स्थिति है, निरानंद, बिल्कुल उल्टी स्थिति है, निरानंद। क्यों? ये दुर्भाग्य कहाँ से आया हम सबके ऊपर? ये दुर्भाग्य आया कृष्ण को भूलने से। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। ये सब समस्या है कृष्ण को भूलने से। ये बीमारी का डायग्नोसिस है, कृष्ण को भूलना, कृष्ण विस्मृति। इसीलिए उपाय है पुनः कृष्ण के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है उसकी स्थापना, पुनर्स्थापना। और वो संबंध है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अभी हम क्या सोच रहे हैं? हम अपने को भोक्ता सोच रहे हैं, दास नहीं सोच रहे हैं। कृष्ण दास नहीं, भोक्ता, स्वामी। और भोग करने के लिए माया ने हमें भ्रामक एक विषय दिया है, ये संसार, जो वास्तव में कृष्ण की सेवा के लिए है, क्योंकि कृष्ण की शक्ति है। हम भी कृष्ण की सेवा के लिए हैं, सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एक ही भोक्ता हैं, एक ही स्वामी हैं कृष्ण, बाकी सब उनके सेवक हैं, उनकी सेवा के लिए हैं। हर वस्तु भी, ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं, ये भी भगवान की एक शक्ति है, अपरा शक्ति, ये भी उनके भोग के लिए है। ये वास्तविकता है। लेकिन इसके विपरीत अभी हमारी क्या स्थिति है? हम हर चीज़ को जो देखते हैं, जिसके भी संपर्क में आते हैं, हम उसे अपने भोग की सामग्री के रूप में देखते हैं और प्रयास करते हैं कि उसका भोग करें। और जहाँ भी हमें इस भोग में रुकावट होती है, हम उससे दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी वर्तमान अवस्था पूरी तरह से कृत्रिम अवस्था है। ये है हमारे दुर्भाग्य की कहानी। तो
भगवान ने हमें शास्त्रों के द्वारा ये अलग अलग जो तीनों विधियां हैं, मतलब 3 विधियां पूरी तरह से ऐसे अलग अलग नहीं है, ये कंपार्टमेंटलाइज नहीं है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है तीनों चीज़ें, लेकिन 3 विधि के अंदर एक एक चीज़ के ऊपर अधिक बल दिया गया है। पंचरात्रि की विधि में भी हरि नाम है, पंचरात्रि की विधि के अंदर भी वर्ण आश्रम का पालन है। भागवत विधि के अंतर्गत भी जब तक इस भौतिक जगत में है तब तक हमेशा वर्ण आश्रम का पालन रहेगा और अर्च विग्रह सेवन के प्रति आदर सम्मान रहेगा, लेकिन जोर अलग अलग है। तो इस प्रकार से समान है। तो अभी जो ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, जो वर्तमान समय के अंदर जो चारों संप्रदाय अधिकृत संप्रदाय हैं, उनका समावेश इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर होता है। ये भी शास्त्रों का वचन है कि उत्कल पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान जहाँ पर हैं, वहाँ से कलयुग के अंदर ये चारों के चारों जो अधिकृत संप्रदाय हैं वो एक साथ उदित होंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी को अपना हेडक्वार्टर बनाया और वहाँ से ये कलयुग के लिए जो युग धर्म है उसको आरंभ किया। तो ये जो गौड़िया श्री चैतन्य महाप्रभु से आरंभ होने वाला आरंभ तो हमेशा साक्षात श्री कृष्ण से है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिसके द्वारा कलयुग के जीवों का उद्धार करना चाहा, वो गौड़िया जो संप्रदाय है उसके अंतर्गत भागवत विधि और पंचरात्रि की विधि, इन दोनों को साथ साथ लेकर के चले हैं और जहाँ तक संभव है वहाँ तक ये वर्णाश्रम का अनुशीलन भी। तो श्रील रूप गोस्वामी वो परिभाषित करते हैं, भागवत श्रीमद् भागवतम वो मुख्य रूप से भागवत विधि श्रवण और कीर्तन के ऊपर बल देने वाली है, और जो शास्त्रों के अंदर पंचरात्र हैं, जो शास्त्रों का एक भाग है, वहाँ पर अर्च विग्रह सेवन। नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ, या तो उधर खड़े हो जाओ पीछे, है ना, आगे मत सो, डिस्टर्बेंस होता है। अर्च विग्रह सेवन का मार्ग प्रशस्त किया पंचरात्र के अंदर। तो भागवत विधि के अंदर जो पद्धति है, हमारे जो इलाज है, उसको कैसे वर्णित किया है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्य अभिलाषाओं से शून्य होकर के, अन्य प्रयास ज्ञान और कर्म रूपी प्रयासों को छोड़ करके केवल कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा से कृष्ण की सेवा करना, इसको उत्तम भक्ति कहा गया है। भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर श्री रूप गोस्वामी ये परिभाषित करते हैं, ये भागवत श्रीमद् भागवत के अनुसार है। और इसको निरूपित करने के लिए वे पंचरात्र से एक श्लोक उद्धृत करते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, जिसका अर्थ है सर्व उपाधि विनिर्मुक्त। ये जो देह से संबंधित उपाधियां हैं, अलग अलग प्रयास जो हम अपने को देह हैं हम ऐसा सोच करके करते हैं, यानी ज्ञान और कर्म के जो प्रयास हैं वो उपाधि युक्त हैं। वो जीव की स्वाभाविक स्थिति कि हम कृष्णदास हैं, इससे अलग मैं भोगता हूँ या मैं न भोगता हूँ न भक्त हूँ, है ना, मैं बीच में हूँ। तो ये सब अन्य गलत उपाधियों से सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मल, तत्पर भगवान को ही एकमात्र अपना स्वामी मान करके उनके अधीन अपने को मानना, तत्परत्वेन, उसके द्वारा निर्मल, उसके द्वारा जो हृदय निर्मल हुआ है, ऐसे निर्मल हृदय के साथ ऋषिकेण यानी अपनी इंद्रियों के द्वारा
जो इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेश सेवनम, उनकी सेवा, इसको भक्ति कहते हैं। तो दोनों ही जो परिभाषाएं वो पैरेलल हैं, वो साथ साथ हैं। जो अन्याभिलाषिता शून्य है वो है तत्परत्वेन निर्मला, और जो ज्ञान कर्मादि अनावृतम है वो है सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता, और ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम वो है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। तो इस तरह से पंचरात्र और भागवत दोनों ही एक ही लक्ष्य है, और विधि भी, पद्धति भी एक ही है, लेकिन थोड़ा जोर अलग अलग है। तो जो पंचरात्र विधि है उसके अंदर अर्च विग्रह सेवन के ऊपर प्राथमिक जोर है। चैतन्य चरितामृत के अंदर दोनों के समान लक्ष्य को इस प्रकार से वर्णित किया गया है। यही शुद्ध भक्ति इहा हैत्य प्रेम है, पंचरात्रे भागवते यही लक्षण कहे। तो ये जो शुद्ध भक्ति है, भागवत और पंचरात्र दोनों से ही यही शुद्ध भक्ति, दोनों की एक ही परिभाषा है, दोनों का यही गंतव्य है, शुद्ध भक्ति। हाँ, तो अभी ये जो भगवान का जो नाम है, जो महामंत्र हम बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मध्वाचार्य उद्धृत करते हैं मुंडक उपनिषद से, द्वापर्यैर्जनैर् विष्णुर् पंचरात्रैश्च केवलम कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरिहि। द्वापर के अंदर, द्वापर युग के अंदर पंचरात्र विधि से जो अर्च विग्रह सेवन, उसके द्वारा भगवान हरि की पूजा होती थी, वो मुख्य विधि थी द्वापर युग के अंदर। कलौ, कलयुग में, तू नाम मात्रेण, ये जो भगवान का नाम है, मात्र उसी से पूज्यते भगवान हरि, भगवान की पूजा इसके द्वारा होती है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम होते है। चैतन्य चैतामृत में वर्णित है चैतन्य महाप्रभु का संदेश, एक कृष्ण नाम, एक शुद्ध नाम, उससे सारे पापों का क्षय हो जाता है। और नवविधा भक्ति, जो सारी भक्ति अंगों के प्रमुख हैं, नाम होते है, ये भगवान नाम के उच्चारण मात्र से सारी नवविधा भक्ति पूर्ण हो जाती है। भजनेरा मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन, सभी भजन में नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन, निरपराध होकर के अगर हम कृष्ण नाम लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है? प्रेम धन प्राप्त होता है। तो हरि नाम, भगवान को पुकारना, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो क्या है? वो भगवान को पुकारना है। हे श्री कृष्ण, हे श्री, पहले हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान के अंतरंगा शक्ति, हे श्री कृष्ण, हम आपको बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? कृपया अभी आप हमें वापस हमारी मूल अवस्था में, कि हम आपके सेवक हैं, उसमें स्थापित कीजिए। तो ये है हरिनाम। और कलयुग के लिए विशेष रूप से ये हरिनाम ही युग धर्म है। तो फिर प्रश्न ये उठता है, तो फिर हम, अगर ये हरिनाम इतना शक्तिशाली है, तो फिर पंचरात्रि की विधि के द्वारा अर्च विग्रह सेवन, मंदिर स्थापन इत्यादि की आवश्यकता क्यों है? इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ के अंदर व्याख्या करते हैं इसके कारण की। चैतन्य चैतामृत के अंदर भी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, दीक्षा उपश्चर्य विधि अपेक्षा ना करे, जीवा स्पर्शे आ चंडाल सवारे उद्धारे। यह हरिनाम सबका उद्धार करता है, जीवा पे चंडाल भी हो तो भी,
केवल जिह्वा पे स्पर्श करने मात्र से ये उद्धार कर देता है। और दीक्षा इत्यादि की, अर्चना विग्रह सेवन इत्यादि की के ऊपर ये आश्रित नहीं है भगवान नाम। तो इतना शक्तिशाली भगवान नाम, तो फिर अर्चना विग्रह सेवन की आवश्यकता क्या है? तो जीव गोस्वामी बताते हैं, विशेष रूप से कलयुग के अंदर, जहाँ पर ये युग धर्म तो है हरिनाम, निश्चित रूप से सही है, लेकिन हम जो बहुत सारे पाप कृत्यों में लिप्त हैं और हमारा मन जो है वो बहुत विचलित रहता है, हमारी आदत है, हम एडिक्टेड हैं पाप कर्मों के द्वारा, पाप कर्मों में हम आदी हैं, पाप कर्मों के आदी हो चुके हैं। ऐसी अवस्था में जो हम हैं, ऐसे लोगों का जब इतना कम से कम विश्वास आ जाए कि भगवान परम स्वामी हैं, उनका दिव्य रूप है, डोंट कीप इट, इट्स डिफिकल्ट टू टेक इट आउट। तब ये जो भगवान के अर्चा विग्रह का सेवन है, इससे उनको अत्यंत लाभ होता है मन को संतुलित करने में, पापों से मुक्त होने में, जिसके द्वारा उनको हरिनाम शुद्ध रूप में करने में विशेष सहायता प्राप्त होती है। इसीलिए श्री नारद मुनि और उनके अनुगामी महान आचार्यों ने भागवत विधि जहाँ मुख्य है, उसके साथ साथ भक्तों के लिए पंचरात्रि की विधि के द्वारा अर्चा विग्रह सेवन का मार्ग भी प्रशस्त किया है। तो ये जो हम देखते हैं हमारी संस्था के अंदर दीक्षा विधान, प्रथम दीक्षा होती है जिसको हम हरि नाम दीक्षा कहते हैं, फिर उसके बाद द्वितीय दीक्षा होती है, मंत्र दीक्षा होती है, और फिर अर्चा विग्रह सेवन भक्त लोग करते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि जब हम मार्बल या ऐसे 3 डायमेंशनल फॉर्म कि जब हम सेवा करते हैं उसी को अर्चा विग्रह सेवन कहते हैं। अगर हम एक चित्र के रूप में भी सेवा करते हैं, वो भी अर्चा विग्रह सेवन ही होता है। 8 प्रकार से अर्चा प्रकट हो सकते हैं। तो उसमें स्टोन है, उसमें अष्टधातु है, और उसमें पेंट भी है, कलर्स भी हैं। तो इसलिए ये सभी अर्चा विग्रह सेवन हैं। अर्चा विग्रह सेवन के लिए दीक्षा आवश्यक है। दीक्षा का क्या अर्थ है? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तारे आत्मसम, सेई देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देह तान्र चरण भजय। यह है दीक्षा का मतलब, सार। दीक्षा के समय में शिष्य आत्मसमर्पण करता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो मैं अपने को मुक्त मानने की कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था कि मैं मुक्त हूं, मुक्त हूं, मुक्त हूं, मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, अभी माफी, आत्मसमर्पण, सरेंडर्ड। अभी मैं अपनी तथाकथित स्वतंत्रता को छोड़ करके भगवान को उनके प्रतिनिधि के माध्यम से शरणागत होता हूं। इसको दीक्षा कहते हैं। ये दीक्षा का सार है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। उसी समय कृष्ण उस शिष्य को अपने समान कर लेते हैं। किस तरह से अपने समान कर लेते हैं?
सही देह करे तार चिदानंदमय। वो जो उसकी देह है शिष्य की, सही देह करे तार चिदानंदमय, उसको चिदानंद बना देते हैं, उसको आध्यात्मिकरण, उसका आध्यात्मिकरण हो जाता है। अप्राकृत देह, अभी वो देह क्या हो गई है? अप्राकृत देह हो गई है। अप्राकृत देह तान्र चरण भजाए। उस अप्राकृत देह के द्वारा फिर वो भगवान की सेवा करने का अधिकारी होता है। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन्मुख ही जिवादौ स्वयमेव स्फूर्त्याधा। भगवान की सेवा जड़ बुद्धि और जड़ इंद्रियों से नहीं हो सकती है। भगवान चिदानंदमय हैं स्वयं, चिन्मात्रम। भगवान जो है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं। भगवान का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। भगवान की शक्ति है माया, लेकिन उनका वो स्वरूप शक्ति नहीं है, वो उनसे बहुत दूर है। लेकिन भगवान के स्वरूप में केवल आध्यात्मिकता है। इसलिए भगवान की सेवा जड़ इंद्रियों से नहीं हो सकती है ना। इसीलिए दीक्षा विधि के द्वारा जीव को आध्यात्मिक इंद्रियां जो उसकी हैं वो स्फुरित होती हैं गुरु की कृपा से, जब शिष्य गुरु को शरणागत होता है तब। शरणागति के द्वारा भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से जीव की जो इंद्रियां सुसुप्त अवस्था में हैं, आध्यात्मिक इंद्रियां जो सुसुप्त अवस्था में हैं, वो क्रियान्वित होती हैं, जिसके द्वारा उसको अधिकार प्राप्त होता है साक्षात भगवान की सेवा करने का। जब भगवान की सेवा वो करना आरंभ करता है, तब उस सेवा के द्वारा धीरे धीरे उसकी जो मूल चेतना है कि वो कृष्णदास है, वो पूरी तरह से वापस आ जाती है। इसलिए सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। सारी उपाधियों से मुक्त होकर के दीक्षा वो पद्धति है। दीक्षा यहाँ पर केवल एक समारोह की बात नहीं हो रही है। वो समारोह उसका एक औपचारिक भाग है, किंतु दीक्षा विधान ये एक विस्तृत विधान है जो अनेक मतलब पूरा जीवन क्रियान्वित रहता है। ये केवल उस औपचारिक समारोह तक ही सीमित ना होकर के एक साधक के जीवन का अभिन्न भाग बनता है, जिसके अंदर वो शरणागत होता है और गुरु उसको शिक्षा देते हैं। दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात्, दिव्य ज्ञान देते हैं। क्या दिव्य ज्ञान देते हैं? अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। संबंध ज्ञान देते हैं, अभिधेय प्रयोजन तत्व सब समझाते हैं, उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये जो पूरी दीक्षा विधि है, ये सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने की विधि है। अभी हमारी इंद्रियां भोग में लगी हुई हैं, जिसके द्वारा हमारी चेतना और कलुषित होती जा रही है कि मैं भोगता हूं, मैं भोगता हूं, भोगता हूं। इसके स्थान पर भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाने से, अपने सारी इंद्रियां, मन बुद्धि सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने से जो हमारी ये जो मिथ्या धारणा है कि मैं भोगता हूँ, ये हट करके मैं कृष्णदास हूँ, ये चेतना दोबारा से रिवाइव होती है, दोबारा से प्रकट होती है। तो इसलिए भगवान की अपनी इंद्रियों को, साक्षात सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का ये मार्ग है पंचरात्रि का विधि मार्ग, अर्च विग्रह। यहाँ पर भगवान एक ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जिनको हम अपनी इंद्रियों से, वर्तमान इंद्रियाँ जो जड़ हैं लेकिन उनका आध्यात्मिकरण होता है गुरु की शरणागति के माध्यम से, उन इंद्रियों से हम भगवान की सेवा करते हैं। हम अपनी आँखों से भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, हम अलग अलग इंद्रियों से, अलग अलग अपनी सारी इंद्रियों से भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के लिए श्रृंगार करना, भगवान के लिए भोग सामग्री एकत्रित करना, भगवान के इस देवालय का मार्जन करना, सजाना, भगवान के आविर्भाव इत्यादि उत्सवों को मनाने में अपनी सारी इंद्रियों को लगाना, अपनी मेहनत से कमाए हुए धन को लगाना। ऐसे हमारे पूरे जीवन के अंदर जो भी हम इंद्रियों से कर रहे हैं, वो सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा पाएं, इसका अवसर प्रदान होता है हमें अर्च विग्रह सेवन के द्वारा। अगर हम अर्च विग्रह सेवन में अपनी इंद्रियों को नहीं लगाएंगे तो हमारी इंद्रियां कहाँ लगेंगी? भोग में लगेंगी। और भोग में लगने के कारण क्या होगा?
और अधिक हमारी चेतना वो भगवान से दूर जाएगी। तो ये है पंचरात्रि की विधि, अर्च विग्रह सेवन का एसेंस, सार। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेंगी तो वो शुद्ध होती जाएंगी और उनको अवसर प्राप्त नहीं होगा पाप कर्मों में लिप्त होने का, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए सदाचार जरूरी है। शराबी, मिथ्याचारी, व्यभिचारी ऐसा होकर के भगवान की सेवा नहीं हो सकती है। हरि नाम लेने का आरंभ शराबी भी कर सकता है, अर्च विग्रह सेवन वो नहीं कर सकता है। ये अंतर है। भगवान नाम जो विधि है वो ऐसा समझिए एक बहुत बड़ा चक्र है, एक सर्किल है, जिसके अंदर सबसे जो निम्नतम चेतना में उपस्थित मनुष्य हैं उनको, वो भी इसके अंदर उपस्थित हैं, यानी वो भी हरि नाम से लाभान्वित हो सकते हैं। और जो अर्च विग्रह सेवन विधि है वो उस बड़े चक्र के अंदर एक छोटा चक्र है, जिसके अंदर जो बीच में है वही लोग लाभान्वित हो सकते हैं। जो बहुत नीचे के लोग हैं वो उससे लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। लेकिन हरि नाम के द्वारा पापी तापी जो तो छीलो, हरि नाम है उद्धारी लो। पापी तापी जो भी है वो हरि नाम के द्वारा वो सब भगवान की तरफ मुड़ सकते हैं। इसलिए ये महान शक्तिशाली है, परम शक्तिशाली है भगवान का नाम। और कलयुग में विशेष रूप से पापी तापी हैं सब, इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए कलयुग का उद्धारक है हरि नाम। किराट हुणांद पुलिंद पुक्कशा, सारे जितने भी हैं सबको हरि नाम का सहारा मिल सकता है। तो ऐसा सहारा प्राप्त करके कोई किसी भी अवस्था से आरंभ कर सकता है भगवान का नाम लेना, और भगवान के नाम से शुद्ध होकर के एक दिन इस अवस्था में आ सकता है कि वो एक गुरु को शरणागत हो पाए, तैयार हो कि मैं अभी पाप कर्म छोड़ूंगा। तो जो हमारी पहली दीक्षा होती है हम क्या प्रतिज्ञा लेते हैं? 4 महापाप नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, छोड़ेंगे। 4 महापाप हम लोग छोड़ेंगे, कभी नहीं करेंगे, है ना। जब व्यक्ति इस स्तर पे आ जाता है हरि नाम लेकर के, भक्त संग हरि नाम लेकर के, बहुत बड़ी बात है। एक पापी तापी उसके लिए अभी ये वाना, नो मोर स्मोकिंग, नो मोर ड्रिंकिंग, नो इलिसिट सेक्स, ये सब नहीं करूँगा, नहीं, प्रॉमिस। ये चेतना में उसका उद्धार हुआ ना। कैसे हुआ? ये हरि नाम से हुआ। अभी वो उसको ये अवसर गुरु देते हैं कि अभी आप अपनी इंद्रियों को भगवान की अर्च विग्रह सेवन में लगाओ। तो इसलिए दीक्षा के बाद से हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। अब हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जो दीक्षित नहीं है भगवान उनके हाथ से बना हुआ कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। कोई भी सेवा, अर्च विग्रह की सेवा दीक्षा के बिना स्वीकारणीय नहीं है। इसीलिए दीक्षा विधि वो अर्चन मार्ग की विधि है। तो उसके अंदर 5 स्तर हैं: ताप, पुण्र, नाम, मंत्र, याग। तो भक्त संघ में आकर के हम पहले ताप समझते हैं कि ये बहुत ही जगत में भोग करने की इच्छा से जो मैं प्रयास कर रहा हूँ वो सब मेरे हित में नहीं है। ऐसी ग्लानि होती है कि हमने क्या किया, जानिया शुनिया विष खाइनू, जानबूझ करके मैंने विष खा लिया है। मनुष्य जन्म पैया राधा कृष्ण ना भजिया। ये ताप है, ये रियलाइजेशन, ये साक्षात्कार, ये समझ कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहा हूँ मैं। फिर पुण्र है, ये जब समझ आए कि ये मैं भोक्ता नहीं हूँ और मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण दास हूँ। ये पुण्र है, मैं कृष्ण दास हूँ।
तिलक, विष्णु चरण शीश पर धारण करना, मतलब मैं कृष्णदास हूँ, ये इसका चिन्ह है कि मैं कृष्णदास हूँ। उसके बाद में फिर नाम, हमारी वास्तविक पहचान, तुम फलाना 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 नहीं हो, तुम कृष्णदास हो। गुरु के द्वारा हमारी वास्तविक आइडेंटिटी हमें दी जाए, और अलग अलग शिक्षण के द्वारा हमें अपराध रहित होकर के हरिनाम लेने का मार्ग प्रशस्त किया जाए। और फिर उसके बाद में मंत्र दीक्षा, जो दूसरी दीक्षा के अंदर होता है, विशिष्ट भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की उपासना के मंत्र हैं जिनको गुरु के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद गुरु के आदेश पर फिर मंदिरों में जो सेवा है वो मंत्र, और मंदिरों में या जो भी शालिग्राम पूजा है वो मंत्र के बाद होती है। मंत्र दीक्षा से पूर्व हम चित्र रूप में सेवा आरंभ कर सकते हैं, करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दीक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है शरणागति वो हो गया है। इसलिए वहाँ से भगवान सेवा स्वीकार करना आरंभ करते हैं। तो इसलिए घरों में चित्र में आल्टर के अंदर हम अपनी अलग अलग सेवाएं, भगवान को भोग अर्पित करना इत्यादि शुरू करते हैं। तो मंत्र और नाम में क्या अंतर है? मंत्र एक वाक्य के रूप में होता है, जो एक जैसे संस्कृत का कोई वाक्य होता है, ऐसे एक वाक्य के रूप में होता है, जिसके अंदर जिसका अर्थ ये होता है कि मैं भगवान आपको अपने को आपके वश में रखता हूँ, समर्पित करता हूँ। नमः, माँ मेरा अहंकार को छोड़ करके मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये न ममा, ये मेरा नहीं है, मैं मेरा ये सब बेकार है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं आपका हूँ। तो ये नमः या स्वाहा, इसका ये अर्थ होता है। ऐसे वचन होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं उसके अंदर, मंत्र के अंदर। और मंत्र के अंदर जो प्राण है मंत्र के, वो भगवान का नाम ही होता है ना? विष्णवे, विष्णु, और रणवे मतलब विष्णु के लिए। ऐसे अलग अलग ये मंत्र के अंदर भगवान का नाम होते हैं, वही उस मंत्र के प्राण वही होते हैं, भगवान के नाम। तो मंत्र के द्वारा जो जीव अभी गुरु को शरणागत हो पाया है और नियम पालन करने के लिए तैयार हुआ है, नियमबद्ध होकर के अर्च विग्रह सेवन करने के लिए तैयार हुआ है, अभी उसका जो मिथ्या अहंकार है और जो उसकी इंद्रियां जो असंयमित थी, जो भोग में और जो पाप में वृत्ति में लगी हुई थी, अभी वो धीरे धीरे शुद्ध होनी शुरू होती हैं। तत्परत्वेन निर्मलम, है ना? धीरे धीरे वो शुद्ध हो रही हैं। और इस तरह से वो मंत्र सिद्धि के द्वारा, ये जो मंत्र उसको सिद्ध करके अर्च विग्रह सेवन को ढंग से करके अपना पूरा जीवन अर्च विग्रह के इर्द गिर्द लगा करके वो शुद्ध होते होते वो मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है, मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। ऐसी मुक्त अवस्था को प्राप्त करके, मुक्त अवस्था मतलब पाप इत्यादि जो कर्म फल है उससे लगभग पूरी तरह से बाहर निकल गया, कर्म फल खत्म हो गए। और ऐसी अवस्था में फिर वो पूरी तरह से शुद्ध नाम ले पाता है, जिसके द्वारा उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आरंभ हुआ हरि नाम से पापी तापियों का, बीच में मिला पंचरात्रि का मार्ग, साथ साथ में भगवत मार्ग तो चल ही रहा है। इस पंचरात्रि के मार्ग से पापों का क्षय जल्दी जल्दी होता है। उस पाप के क्षय से मुक्त अवस्था तक आसानी से हम पहुंच पाते हैं, और उस मुक्त अवस्था के अंदर फिर हम वास्तव में जब कृष्ण नाम लेते हैं तो उससे कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वर्णित किए कि कैसे उनके गुरु उनको बताए, कृष्ण मंत्र हैते हवे संसारे रक्षाए। ये कृष्ण मंत्र से पाप और संसार का क्षय होता है।
कृष्ण नाम हईते पावे, क्या है, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण चरण। कृष्ण के चरणों की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है कृष्ण नाम से। तो कृष्ण मंत्र जो अर्च विग्रह सेवन का भाग है, मंत्र अर्च विग्रह सेवन, उससे मुक्ति, और कृष्ण नाम से कृष्ण प्रेम। तो ये जो कृष्ण नाम है वो है भाव विभोर होकर के कृष्ण को बुलाना। ये एक्सटैटिक, ये भाव अवस्था को इंगित करने वाला है, जिसमें हम भगवान को पुकारते हैं। जो अर्च विग्रह सेवन है वो उससे पहले की अवस्था में आदर सम्मान पूर्वक हम भगवान से प्रार्थना करते हुए कि भगवान आप परम हैं, मैं आपका दास हूँ, आपको भूल गया हूँ, कृपया मेरी सेवाओं को कृपया आप स्वीकार कीजिए, ये भोग अर्पित कर रहा हूँ कृपया इसको स्वीकार कीजिए, ये माला अर्पित कर रहा हूँ कृपया इसको स्वीकार कीजिए, इत्यादि ऐसे वचनों के द्वारा हम गरिमा से भगवान की सेवा आरंभ करते हैं। और फिर जब कल्मश क्षीण होता है तब फिर पूरे भावना से, पूरे प्रेम से भगवान को पुकार पाते हैं, और उससे फिर पूरी तरह से जो हमारा कृष्ण प्रेम है वो उदित होता है। तो सार रूप में इसलिए ये दोनों मार्ग कि ये आपस में तारतम्य है, उनका संबंध है। और श्रील प्रभुपाद और हमारे गौड़िया के अंदर जो सभी आचार्य हैं उन्होंने हमें दोनों चीज़ों को साथ साथ करने के लिए कहा है। तो इसलिए हमारा जीवन ऐसे नियोजित होना चाहिए अर्च विग्रह सेवन के इर्द गिर्द। घर के अंदर हमारा अल्टर हो, जो भी दीक्षित भक्त हैं, और सुबह अभी अगली कक्षा में हम देखेंगे अर्च विग्रह सेवन के कुछ प्रमुख नियम क्या होते हैं, कैसे वो हमें शुद्ध करते हैं, कैसे हमें मिथ्या अहंकार से निकालते हैं। तो अर्च विग्रह सेवन दीक्षित भक्तों के लिए, जो मंदिर के पास रहने वाले भक्त हैं उनके लिए जो मंदिर के अंदर अर्च विग्रह सेवन हो रहा है वही उनका प्राथमिक सेवन होना चाहिए। तो नियमित मंगला आरती आना, यहाँ से शुरू होता है अर्च विग्रह सेवन। तो हो गया रेगुलेशन। देर उठना बंद, देर से उठना वो पापमय जीवन का शुभारंभ है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना वो पापमय जीवन का सबसे पहला निरस्त्रीकरण है। जो दिन में जल्दी जो सुबह नहीं उठ सकता वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी ने क्लियर कट बताया, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। अर्च विग्रह सेवन का नियम है सबसे पहले उठ करके भगवान को उठाना है, चाहे आप घर में आपके अल्टर हो, चाहे यहाँ पर मंदिर में विग्रह जो हैं वो हो। तो जो मंदिर के आसपास रह रहे हैं उनको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और जब यहाँ पर भगवान को उठाया उसके बाद में मंगला आरती के लिए यहाँ उपस्थित हो जाना है ना। तो इस तरह से जीवन का हर दिन का शुभारंभ हुआ मंगला, इसलिए उसको मंगल कहा है, वो शुभारंभ करने वाला है। फिर उसके बाद में जो मंदिर के आसपास में रहने वाले भक्त हैं उनके लिए ये मंदिर की सेवाएं, ऑफ कोर्स उनके अन्य भी वैदिक विधि के अंदर उनके वर्णाश्रम के भी कार्य हैं, तारतम्य रखना है। किंतु मैं यहाँ पर जो भी वर्णित कर रहा हूँ वो कैसे उनके जीवन में अर्च विग्रह सेवन एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए, उसके लिए मैं केवल कह रहा हूँ। तो सुबह में मंगला आरती दर्शन किया, उसके बाद में जप किया भागवत विधि हरिनाम, और उसके बाद में फिर वर्णा अपने अपने वर्ण और वर्ण के अनुसार अपने अपने कार्य, स्त्रियां हैं तो घर में घर की सफाई, पाक विद्या इत्यादि और पाक करना इत्यादि, और पुरुष हैं तो कुछ जीविकोपार्जन के कार्य, और वो सब भी कार्य क्या हैं, घर में हमारे भगवान है या हमारा अर्च विग्रह। तो हम कमा किसके लिए रहे हैं, हमें किसके लिए कमाना चाहिए, भगवान के लिए कमाना चाहिए। हमारा परिवार चलाना है, परिवार क्या है, परिवार हमारा क्या है, वसुदेव का परिवार है। ये मेरा परिवार नहीं है, ये कृष्ण का परिवार है। ये जब जो परिवार के जन हैं इनका देखभाल मुझे क्यों करनी है, क्योंकि ये कृष्ण के जन हैं, है ना। और कृष्ण जैसा चाहते हैं वैसा ही परिवार की देखभाल होनी है। ऐसा नहीं लग्जूरियस लाइफ बिना मतलब के चीज़ें गैजेट्स इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, वो कृष्ण का परिवार नहीं है। कृष्ण का परिवार वो है जिसमें केवल शरीर के टिकाने के लिए हम जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको ही हम संग्रह करते हैं, केवल जिससे शरीर हष्ट पुष्ट रह सके भगवान की सेवा करने के लिए।
है ना। तो सुबह से उठ करके हमारा पूरा जो जीवन शाम तक, इवन सोना भी हम किस चेतना में अब हम सो रहे हैं जिससे कि हमें शक्ति प्राप्त हो सके, सुबह उठ करके फिर दोबारा से हम भगवान की सेवा में लग पाएँ, पति पत्नी बच्चे सब, है ना। जो यहाँ मंदिर के पास रह रहे हैं उनका मुख्य रूप से यहीं पर केंद्र है, और जो मंदिर से दूर रहते हैं विशेष रूप से उनके घर में जो भी आल्टर है वहाँ पर वही क्रिया, लेकिन हर जगह वही, हर जगह मंगला आरती, भगवान के जो भी विग्रह हैं उनको उनका सफाई करना, फिर अलग अलग उनके लिए भोग अर्पित करना, आरती करना, ये सब चीज़ें ये सबके लिए सामान्य, सब कॉमन है। ये है एक दीक्षित भक्त का जीवन। इस तरह से हमारा जीवन पूरा रेगुलेट होना चाहिए, और इसके द्वारा हम पाएंगे कि कैसे हम शुद्ध हो रहे हैं। और जो ये अर्चा विग्रह सेवन नहीं करेंगे, जिनका जीवन, तो उनका जीवन रेगुलेट नहीं रहेगा, वो अपने इंद्रियों के वश में रहेंगे, इंद्रियों के गुलाम बने रहेंगे, और फिर शुद्ध नाम कैसे ले पाएंगे, अत्यंत मुश्किल होगा उनके लिए। तो इस तरह से ये संबंध अभी जो 11 बजे 11:30 बजे जो कक्षा होगी उसमें और आगे प्रभुपाद के एक वार्तालाप से हम कुछ पढ़ेंगे, अर्चा विग्रह सेवन किस तरह से हमें नियंत्रित करता है, हमें मदद करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये घड़ी 3-4 मिनट आगे लग रही है, करेक्ट, तो इसको ठीक करना चाहिए। प्रश्न? वृंदावन चंद्र प्रभु, थोड़ा लेट्स टेक सम सीनियर डिवोटीज फर्स्ट। अर्चा विग्रह की सेवा में एक गृहस्थ भक्त है, उनका पंचरात्रि के अनुसार क्या योगदान रहता है? आप मंदिर के पूजा में पूछ रहे हैं या अपने अपने घरों में सभी परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं? गृहस्थ तो मतलब हर प्रकार के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और सबका जो अर्चा विग्रह की सेवा में योगदान है, तो किस प्रकार से उसको नियोजित किया जाए, जो मंदिर होते हैं उसके अंदर अलग अलग जो वर्ण के हैं उनका विशेष सेवाएं रहती हैं। जैसे आप गुरुवायूर या कोई भी मंदिर में जाएंगे जो प्राचीन मंदिर हैं, तो उनके अंदर जैसे कोई भी फेस्टिवल हो रहा है, मान लीजिए अभी कोई भी मान लीजिए रथ यात्रा हो रही है, या हर दिन होती है, उडुपी के अंदर रथ यात्रा निकलती है, तो उसके अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के चारों लोग मिल करके रथ उठाएंगे, सब साथ में भाग लेंगे। अन्य चीज़ों में उनके अलग अलग सेवाएं नियुक्त रहेंगी। जो प्राचीन मंदिर है उसमें जैसे कोई विशिष्ट अनुष्ठान है, कोई पर्टिकुलर ये कार्य यही वर्ण के लोग करते हैं, वो कार्य वो करेंगे। उद्देश्य ये है कि ये जो सब वर्ण के लोग हैं, ये सब कैसे अपनी वैदिक विधि, जो वर्ण का भी सार क्या है, हरितोषणम, तो सभी वर्ण के लोग समझें, सबकी चेतना यही हो कि मंदिर हमारा केंद्र, हम सबका केंद्र क्या है, हरितोषणम। अलग अलग हमारे स्वभाव के अनुसार हम अलग अलग कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबका केंद्र वही है, हरितोषणम। उस प्रकार से सब एक साथ मिले हुए हैं। तो मंदिर के अंदर सबके ऐसे अलग अलग त्यौहार जो होते हैं, सबके अलग अलग सेवाएं भी निर्धारित होती हैं, क्या करेंगे। और घर के अंदर सभी जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, वो सभी अपने घर के अंदर अर्चा विग्रह सेवन करें। जो अभी मंत्र प्राप्त नहीं किए हैं वो चित्र के रूप में करें, और जो मंत्र प्राप्त कर लिए हैं वो शालिग्राम सेवा करें। और इस प्रकार से सभी लोग उसमें नियोजित हों, अपना धन संपत्ति लगाएं, समय लगाएं, अलग अलग सेवाएं फिर मंदिर में जो भी है वो अलग अलग प्रकार की सेवाएं जो भी इनको प्राप्त हों उसको करें। और अपने घर में है तो घर के अंदर अर्चा विग्रह सेवन की अलग अलग सेवाएं करें। ठीक है, 1-2 मिनट हैं और यू हैव अ क्वेश्चन? ओके, दिस बॉय वांटेड टू आस्क समथिंग। मैं
पर आपने जैसे दीक्षित में बताया कि चित्रपट की पूजा दीक्षित भक्त करते हैं, पर देश में तो हम दीक्षित नहीं है और फिर भी वहाँ सेवा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वो आरंभ है, वो एक तरीके से गुरु गुरु गौरांग, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से गुरु गौरांग आल्टर बोले। गौरांग महाप्रभु हरिनाम जो हम लेते हैं उसी से पूजित होते हैं, तो गुरु गौरांग आल्टर, गुरु और गौरांग उनके चित्र रख करके वो ठीक है, वो चित्र में विशेष रूप से गौरांग महाप्रभु का चित्र हो, वो हरिनाम से ही वो पूजित होते हैं, इस दृष्टि से हम वो शुरुआत करते हैं। ठीक है, बाकी और प्रश्न है तो आप कुछ लिख करके भी दे सकते हैं, अगली कक्षा में पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।